Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear students, this is Abdul Hafiz, lecturer zoology. I have qualification BS Honors from University of Sindh. So today we are going to discuss about the topic that is the level of biological organizations. Biological organizations क्या होती हैं और इसको क्यों हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम इसमें देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होती क्या है. तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बेटा हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया के अंदर बने हुए हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किसी न किसी लेवल पर हैं. फॉर सपोज अगर हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है तो उसका सेल वो सिर्फ सेल्यूलर लेवल पर है. अगर हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर लेवल पर भी है, और अगर उसके पास सेल में से टिश्यू है तो उसके पास टिश्यू लेवल भी है. इसी तरह अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास ऑर्गन है तो वो ऑर्गन लेवल पर आ जाता है. इसी तरह अगर ऑर्गन के बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम वर्क कर रहे हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल पर आ जाता है. तो कहने का मकसद ये है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा उनके पास क्या है, वेल डिफाइंड एंड हाईली कॉम्प्लेक्स बॉडी है. उनके पास वेल डिफाइंड भी है और उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स बॉडी है. एक सिंपल सिस्टम नहीं है, बहुत बड़ा सिस्टम जो होता है नेटवर्क उनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है. This biological organization is not a simple. वो biological organization जो है वो बिल्कुल सिंपल नहीं है. इस वजह से इसको लेवल्स में डिवाइड किया गया है ताकि इनके अंदर जितने भी फिनोमेना चल रहे हैं उनको हम पढ़ सकें easily. This organization is composed of different levels which start from very basic level of subatomic and atomic level to high level individual whole organisms. यानी ये जो लेवल है, ठीक है, ये स्टार्ट हो रही है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम सिंपल सबएटॉमिक एटॉमिक लेवल से लेकर होल ऑर्गेनिज्म, फिर टिल होल ऑर्गेनिज्म से हमारे पास ये बायोस्फीयर तक चली जाती है. तो इस वजह से यहाँ पर हम एक डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरह ये लेवल्स जो है ये होती हैं और किस तरह ये लेवल्स जो होती हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करती हैं. तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं बेटा. तो सबसे पहले हमारे पास है पहला है एटम्स. अब आपको पता है हर चीज जो स्पेस रखे और उसके साथ साथ वेट बियर करे तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. और आपको पता है मैटर जो होता है वो किस चीज का बना होता है, एटम का बना होता है. अब एटम खुद जो होता है वो किस चीज का बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इन तीन का सब एटॉमिक पार्टिकल का बना होता है. अब ये जो एटम्स होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, हमारे पास किसी भी एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं. और यही एलिमेंट्स फिर क्या करते हैं बेटा, हमारे पास मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर ये एटम्स की डायग्राम दी गई है. उसके बाद ये देखो एटम्स हमारे पास मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं. ठीक है. अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास ये हमारे पास बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स एटम का क्या रोल है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं. हालांकि ये दोनों लाइफलेस हैं, इनका कोई हमारे पास इनको दोनों को जिंदगी है ही नहीं. और बायो में क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये लाइफलेस हैं बट लेकिन इनकी जो जरूरत है वो इसलिए है कि ये फार्मेशन, लाइफ की फार्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं. ठीक है, इस वजह से इसको हम यहाँ लाइफ के अंदर पढ़ रहे हैं. अब मॉलिक्यूल्स हमारे पास आपको पता है हम जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब के सब किस चीज के बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं ना. तो सेल्स जो है हमारे पास उसके अंदर 90% क्या है, वाटर है. वाटर हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है. इसी तरह सेल्स के अंदर क्या कहते हैं, हमारे पास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एक ऑर्गेनेल है, वो किसकी बना हुआ है, लिपोप्रोटीन का. तो लिपोप्रोटीन इज आल्सो मॉलिक्यूल. इसी तरह अगर सेल के बाहर देखें मेम्ब्रेन पर्दा होता है तो वो मेम्ब्रेन जो है हमारे पास वो भी क्या है, हमारे पास प्लाज्मा में मेम्ब्रेन जो है वो भी हमारे पास फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है. फॉस्फोलिपिड इज आल्सो मॉलिक्यूल. तो ये मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास इनको हम क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स. ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइफ को बनाने में हिस्सा ले. तो इन बायो मॉलिक्यूल्स को भी हम इंक्लूड करते हैं बायोलॉजी में. तो फर्स्ट जो हमारी लेवल है वो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. सेकंड लेवल जो है बेटा हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल. नंबर थर्ड लेवल जो होती है हमारे पास वो होती है ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल. अब मॉलिक्यूल्स जब होते हैं ना वो मॉलिक्यूल्स आपस में असेंबल होते हैं. असेंबल होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेल बनाते हैं. और जब ऑर्गेनेल मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल बन जाते हैं सेल्स के अंदर तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है कि जो सेल है वो वर्क सही से परफॉर्म कर सकता है. ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. सब सेल्यूलर क्यों कहते हैं कि सेल से भी छोटी कुछ सेल्स के अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेल को जिंदा रखती हैं और सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करवाते हैं. ठीक है. तो थर्ड जो लेवल है हमारे पास बेटा वो है सेल. ठीक है. अब सेल्स के बाद चौथी जो लेवल आती है वो हमारे पास आती है टिश्यू. अब टिश्यू लेवल पर आते हैं कि टिश्यू लेवल क्या होता है. जब एक ही किस्म के सेल फंक्शन में सेम हो तो वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास टिश्यू बनाते हैं. ठीक है.
अब जब वो सेम फंक्शन में सेम हो तो मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं या प्लांट्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये चौथी लेवल आ जाती है हमारे पास टिश्यू लेवल। फिर टिश्यू के बाद हमारे पास क्या आता है, टिश्यू जब डिफरेंट टिश्यू कंबाइन दे मेक एन ऑर्गन। जब मुख्तलिफ टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। यहाँ पर एक ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पर बॉडी के पार्ट्स देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ उसके क्या कहते हैं, ऑर्गन्स आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ क्या है, मुख्तलिफ टिश्यूज की वजह से ये ऑर्गन इनके वजूद में आए। फिर उसके बाद जब हर ऑर्गन अपना अपना काम करता है, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। और फिर जब उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम एक ही टाइम वर्क कर रहे होते हैं तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। उस होल ऑर्गेनिज्म्स को हम स्पीशीज भी कह सकते हैं। अब स्पीशीज के बाद हमारे पास स्पीशीज के बाद देखो, फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पर एलिफेंट है, ठीक है। अब स्पीशीज का एक मेंबर अगर हो तो वो स्पीशीज कहलाएगा। अगर उसी स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पर ऑक्यूपाई करें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, पॉपुलेशन। व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम पॉपुलेशन ऑक्यूपाई इन अ सेम स्पेस दैट इज नोन एज अ पॉपुलेशन। यहाँ पर हमारे पास एक एलिफेंट है तो ये एक स्पीशीज है। इसी एलिफेंट की बहुत सारे यहाँ पर एलिफेंट ही नजर आ रहे हैं, तो यहाँ इसी स्पीशीज की क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के बाद बेटा हमारे पास यहाँ पर थर्ड जो है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आती है वो आती है क्या, हमारी कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है, व्हेन डिफरेंट पॉपुलेशन डिफरेंट, यानी यहाँ पर हमारे पास अगर एलिफेंट है तो यहाँ पर हमारे पास ज़ेब्रा भी है, उसके साथ साथ अदर एनिमल्स भी हैं। तो अलग अलग पॉपुलेशन जब एक ही जगह पर रहें, इंटरेक्ट करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो हमारे पास क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम को किस तरह डिफाइन करते हैं, अ कम्युनिटी विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। एक कम्युनिटी हो, उसके साथ साथ वहां पर जो नॉन लिविंग सराउंडिंग है, ठीक है। कम्युनिटी हमने पढ़ा कि डिफरेंट पॉपुलेशन हो, जगह एक जगह जहाँ पर डिफरेंट पॉपुलेशन के मेंबर हों और वहाँ पर जो नॉन लिविंग सराउंडिंग भी हो, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर सपोज नॉन लिविंग सराउंडिंग में हमारे पास क्या आ जाता है, एयर आता है, वाटर आता है, लाइट आता है, फायर आता है, टेम्परेचर आता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन लिविंग सराउंडिंग में आ जाता है और ये हमारे पास इकोसिस्टम बनाते हैं। और जब डिफरेंट इकोसिस्टम, अच्छा अब इकोसिस्टम के कौन से एग्जांपल है, इकोसिस्टम दो किस्म का होता है, मैन मेड इकोसिस्टम भी होता है और उसके साथ साथ नेचुरल इकोसिस्टम भी होता है। अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास जो ओशन है ये हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम है, डेजर्ट है नेचुरल इकोसिस्टम है। मैन मेड इकोसिस्टम जो है हमारे पास ऑर्चिड, जो बाग वगैरह जो हम बनाते हैं, गार्डन, ये हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो मुख्तलिफ किस्म के पांड इकोसिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं इकोसिस्टम। जब मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है, अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। एक जमीन का वो हिस्सा या जहाँ पर लाइफ मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो देखो हमने स्टार्ट किया इसको कहाँ से, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से, और ये लेवल जाकर कहाँ पहुंची है, हमारे पास बायोस्फीयर तक पहुंची है हमारे पास। अब उसके बाद इसको मैंने फिर से लिस्ट आउट किया है, नाम लिखा है, सब एटॉमिक पार्टिकल एंड पार्टिकल, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेस एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल और स्पीशीज लेवल, पॉपुलेशन लेवल, उसके साथ साथ हमारे पास कम्युनिटी लेवल, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर लेवल, ठीक है। अब उसके बाद अब इनको वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिफाइन करते जाएंगे। तो पहला यहाँ पर हमने जो लिखा है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। आपको मैंने अभी बताया कि जितना भी मैटर है, मैटर मादा, वो किस चीज का बना हुआ है, वो एटम का बना हुआ है। और एटम कहाँ पर मौजूद होते हैं बेटा, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें क्या मौजूद है, एटम मौजूद है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल्स के अंदर क्या होता है, 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर किए गए हैं। उन 118 एलिमेंट्स में 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं बेटा, 92 एलिमेंट्स आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरल में पाए जाते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब उन नेचुरल एलिमेंट्स में भी 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। आउट ऑफ 92 16 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ को बनाते हैं। पूरी बॉडी जो है इसमें जो ये 16 एलिमेंट जो है वो ज्यादा मौजूद हैं, ठीक है। उनमें से भी क्या होता है, हमारे पास 6% ऐसे होते हैं, 6 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो 99 हमारी बॉडी का
जो क्या कहते हैं पोर्शन है 99% वो 6 एलिमेंट बनाते हैं, बाकी जो 10% है उस 16 में से वो हमारे पास 1% बॉडी का वेट बनाते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है, इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 65% है, ठीक है, उसके साथ साथ कार्बन 18% है, हाइड्रोजन हमारे पास 10% है, उसके साथ साथ हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 3% है, इसी तरह हमारे पास कैल्शियम जो है हमारे पास 2% है, और उसके साथ साथ फास्फोरस जो है हमारे पास 1% है। बाकी जो अदर हमारे पास 10 है उनमें पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन, ये हमारे पास 1% है। यानी टोटल जो हमारी पूरी बॉडी का वेट है वो 100 यानी 16 एलिमेंट्स पर इंक्लूड होता है। उसके बाद जो सेकंड लेवल है हमारे पास वो है बेटा हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल्स में हम देखते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, दूसरे ऐसे होते हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो मींस वेरी स्मॉल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट छोटा हो, कम हो, बिल्कुल छोटा हो, ठीक है। जिस तरह आपका वाटर हो गया, आपके पास आपके अमाइनो एसिड हो गए, उसके साथ साथ आपके अंदर फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल हो गया, ये या मोनोसेक्राइड्स हो गए, ये इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। और दूसरे होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स बेटा क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो क्या हो ज्यादा हो, ठीक है। अब उसमें हमारे पास हमने पढ़ा अभी कि जो अमाइनो एसिड है वो माइक्रो है, लेकिन जब अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे जिसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल हमने पढ़ा कि ये के छोटे मॉलिक्यूल हैं, जब आपस में मिल रहे हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल फैट बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मोनोसेक्राइड है, वो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये बना रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गए, मैक्रो मॉलिक्यूल हो गए। अब मैक्रो मॉलिक्यूल हो या माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो, दोनों के दोनों जो they take parts in the formation of cell and its organelle। सेल को भी बनाते हैं और उसके साथ साथ जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं इनको बनाने के लिए क्या रिक्वायर होता है हमारे पास, ये मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल ले लें, अगर वाटर ना हो 70 to 90%, क्या सेल रह पाएगा जिंदा? नहीं, सेल श्रिंक करेगा और सारे सेल के अंदर जो सिस्टम है वो डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, या खत्म हो सकता है पूरा का पूरा सेल जो है हमारे पास। या सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने आपको बताया वो किस चीज़ की बनी हुई है, फास्फोलिपिड की, तो वो भी हमारे पास क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पर लास्ट में नोट में मैंने लिखा है एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर लाइफलेस बट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। एटम और मॉलिक्यूल्स भले लाइफलेस हो लेकिन जिंदगी बनाने के लिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है। हम भले बने सेल के हैं बेटा, लेकिन सेल खुद जो है यानी मॉलिक्यूल्स और यानी एटम का बना हुआ है, ठीक है। अब अगर कोई हमसे पूछे कि यानी मॉलिक्यूल्स को या एटम को क्यों नहीं कह सकते हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को क्यों कह रहे हैं, तो उसका आंसर ये है कि लाइफ की जो प्रॉपर्टीज है हमारी वो सेल से स्टार्ट हो रही है। अगर ये हमारी प्रॉपर्टी एटम से स्टार्ट होती, मॉलिक्यूल से होती, तो हम उनको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। लाइफ की प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है कि हमारे पास रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, होम्योस्टेसिस, उसके साथ साथ एक्सक्रिएशन, सेंसिटिविटी, मूवमेंट, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी हमारी कहाँ से मिल रही है, सेल से, क्योंकि सेल भी रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप को डिवाइड करके न्यू सेल बनाता है, और उसके साथ साथ सेल ग्रो भी करता है, सेल न्यूट्रिशन भी लेता है, सेल एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी करता है, सेल रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है, सेल मूवमेंट करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें सेल से मिल रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल सेल एज द बेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो अदर की सब टॉपिक्स रहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।